वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग आइडियल गैस बेसिक्स पढ़ेंगे इन KTG एंड वी विल आल्सो डिराइव PV इक्वल टू NRT कैसे आता है। ठीक है, लेट्स बिगिन द सेशन। तो PV इक्वल टू NRT जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको समझने के लिए हम लोग को पहले 3 लॉ समझने पड़ेंगे। पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट NNT, यानी कि जब गैस का नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट रखे जाएं उस केस में वॉल्यूम बियर्स एन इनवर्स रिलेशन विद द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। यानी कि अगर हमारे को कोई सिलेंडर दिया हुआ है, लेट्स सपोज इसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, और प्रेशर, जाहिर सी बात है, हम एक चीज़ तो जानते हैं KTG एजम्पशंस के अकॉर्डिंग कि गैस जो होता है टाइनी मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होता है। और जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस होती है वो एक्चुअली कुछ नहीं होती, बल्कि जो टाइनी मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं वो जब कंटेनर के सरफेस को हिट कर रहे होते हैं, राइट, तो उसी से वो प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा गैस का अपना, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट प्रेशर। ये बॉयल्स लॉ कहता है। और ये कब पॉसिबल है? सिर्फ उसी कंडीशन में जब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट रखे जाएं तब। ठीक है, और ये कैसे पाया गया? बॉयल्स ने ये पाया था विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ओनली। ठीक है, सेकेंड लॉ होता है चार्ल्स लॉ, जो ये कहता है जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे जाएं उस केस में वॉल्यूम ऑफ गैस बियर्स अ डायरेक्ट रिलेशन विद द टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसी में ध्यान से देखो, अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है इसी चैम्बर में, इसी सिलेंडर में, तो वॉल्यूम बढ़ाने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, या वॉल्यूम घटाने के साथ टेम्परेचर घटेगा। ये रिलेशन भी एक्सपेरिमेंटली पाया गया बाय चार्ल्स। ठीक है, थर्ड लॉ होता है एवोगैड्रोस लॉ। ये कहता है कि जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखे जाते हैं उस केस में वॉल्यूम ऑफ गैस बियर्स ए डायरेक्ट रिलेशन विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, यानी कि वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, सिर्फ तब जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखे जा रहे हैं तब। ठीक है, इसे कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। अब तीनों लॉ को जब कंबाइन किया जाए, ये हो गया एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि प्रेशर जो है वो, सॉरी, जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। और तीसरा लॉ जो है चार्ल्स लॉ, या सेकेंड लॉ जो था चार्ल्स लॉ, वो क्या कहता था? वो कहता था कि प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब तीनों की अपनी अपनी कंडीशंस थी। जैसे कि यहाँ पर एवोगैड्रो में है कि P और T कांस्टेंट होना चाहिए, वैसे बॉयल्स की कंडीशन है, चार्ल्स की कंडीशन है। ठीक, लेकिन इन तीनों इक्वेशन को गौर से देखोगे तो तीनों में V कॉमन है ना। अगर तीनों को कंबाइन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? V को यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं, और यहाँ की जो सारे टर्म्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना, NT/P ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक इक्वल टू का साइन आएगा और साथ में एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं गैस कांस्टेंट। ठीक है, जिसे R से शो किया जाता है, और साथ में NT/P रह गया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो PV इक्वल टू NRT हो गया। इसी को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इसमें ये P क्या होता है? प्रेशर ऑफ द गैस, V होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस, R होता है, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है एक्चुअली में। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं 2 मोल, टेम्परेचर दिया गया है 273 केल्विन, और प्रेशर दिया गया 1 एटमॉस्फेयर। तो इसको सॉल्व करने से पहले हाँ, यहाँ एक चीज़ तो श्योर है कि PV इक्वल टू NRT ही लगेगा आइडियल गैस इक्वेशन, और इसमें P अवेलेबल है, टेम्परेचर अवेलेबल है, नंबर ऑफ मोल्स N अवेलेबल है, R की वैल्यू हमें पता ही होती है, तो उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ समझ लो कि R की वैल्यू 8.314 कब ली जाती है और कब नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, एग्जाम में बच्चे अक्सर इस पे गलतियाँ करते हैं कि करेक्ट वैल्यू ऑफ R रखना भूल जाते हैं। देखो R की वैल्यू 0.0821 रखनी होती है जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो और वॉल्यूम लीटर में हो, और 8.314 रखनी होती है जब प्रेशर पास्कल में हो और वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो। 8.314 तभी रखेंगे जब प्रेशर पास्कल में हो और वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो। ठीक है, अब वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे।
यहाँ पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है, पास्कल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग 8.314 रखना चाह रहे हैं तो प्रेशर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 एटमॉस्फेयर को पास्कल में। तो 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल होते हैं, 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो प्रेशर की जगह हमने रख दिया 10⁵ पास्कल। वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स 2 दिए हुए हैं, आर की वैल्यू अब हम लोग 8.314 रख सकते हैं, और टेम्परेचर 273 केल्विन दिया हुआ। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम निकाला जा सकता है, वो कितना आ रहा है, 2 इंटू 8.314 इंटू 273 अपॉन में 10⁵, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, ये हो जाएगा करीब करीब 83 इंटू कर दिया जाए तो 16 हो गया, 17.6 करीब करीब आ रहा है, 17.6 इंटू 273 अपॉन में 10⁵। तो 273 इंटू 17 करके 10⁵ से डिवाइड कर देंगे तो यू कैन गेट रीजनेबल वैल्यू, और ये मीटर क्यूब में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने वॉल्यूम पास्कल में प्रेशर पास्कल में रखा है, तो वॉल्यूम किस में आना चाहिए, मीटर क्यूब में आना चाहिए, बिकॉज आर 8.314 रखा है। फिर से बता दे रहा हूँ मैं, जब भी आर की वैल्यू 8.314 रखी जाएगी तो प्रेशर रहेगा पास्कल में और वॉल्यूम रहेगा मीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि 8.314 रखा हमने आर के जगह पे, तो प्रेशर और ऑफ कोर्स पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ा, तो वॉल्यूम भी जो भी आएगा वो मीटर क्यूब में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है टेम्परेचर फाइंड आउट करो, प्रेशर दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम 10 लीटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया हुआ है। अगेन पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं, और आर के जगह पे 8.314 हम तभी रखते हैं जब प्रेशर पास्कल में हो, ठीक है, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो। इस बार ये दोनों ही चीज़ें दी हुई हैं, प्रेशर और वॉल्यूम, लेकिन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, लेकिन प्रेशर भी पास्कल में नहीं है और वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में नहीं है। तो अगर मैं आर की जगह 8.314 ही रखना चाहता हूँ, ले सपोज एन के जगह पे 1 रख देते हैं, टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, प्रेशर पास्कल में होना चाहिए और वॉल्यूम मीटर क्यूब होना चाहिए, बिकॉज आर 8.314 हम रख चुके हैं। तो इसको हम लोग पास्कल में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ पास्कल, और लीटर 10 लीटर है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर है। तो 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1 मीटर क्यूब इसके बराबर होगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के ना, बिकॉज 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, क्यूब करेंगे तो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ रहा है, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के बराबर आ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह यहाँ पुट कर देते हैं 10⁻³ और 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे मैंने 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पुट कर दिया, क्या हो गया 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब 10⁻³ ऐसे ऐसे देखो, यहाँ से हमें कन्वर्जन मिल चुका है, 1 लीटर जो आ रहा है 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर आ रहा है। तो 10 लीटर किसके बराबर होगा, 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर ना, यानी कितना हो गया 10⁻² मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम भी अब मीटर क्यूब में आ चुका है, प्रेशर भी पास्कल में आ चुका है। अब ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं हम लोग, प्रेशर की जगह रख दो 2 इंटू 10⁵ और वॉल्यूम की जगह रख दो 10⁻²। अब सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। अब ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 8 इंटू 314 इंटू टी, टी की वैल्यू आ गई 2000 अपॉन में 8.34, ठीक है, ओके। तो 2 इंटू 1000 अपॉन में 8.314, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया। तो अगेन ये 2 4 8 आता, लेकिन तो उस ज़रा सा ज़्यादा ही आएगा, 4.1 ले सकते हैं, ठीक है। 1000/4 करेंगे तो 250 के राउंड आता, 250 ज़रा सा कम ही आएगा, तो लगभग 248 केल्विन के अराउंड आएगा, ठीक है। ये भी रीजनेबल वैल्यू है टेम्परेचर की। तो ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, कब क्या लेना है हमने। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि 8.314 ही यूज़ करो, ठीक है। और उसके लिए प्रेशर को जब भी अगर नहीं दिया हुआ है पास्कल में, तो पहले पास्कल में कन्वर्ट कर लो, और वॉल्यूम को भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो। और अगर ये कन्वीनियंट लगता है तो उसके लिए ध्यान रखना कि प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तभी आर की वैल्यू 0.0821 रखना है, ठीक है। और टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना मस्ट है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को 273 में एडिशन करना पड़ता है, तब जाके वो केल्विन में आता है, ठीक। तो इस तरह आज हमने डिस्कस किया पीवी को एनआरटी आइडियल गैस कैसी इक्वेशन आती है हमारी।
अगले सेशन में किसी और टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू।